डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ बट प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर द डिफिकल्ट वन। ये ब्रूस ली का कोट है। अभी 2023 प्रीलिम्स के बाद में ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के भी लाइफ में सूट होता है कि डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी क्वेश्चन पेपर बट एक्वायर मोर नॉलेज एंड स्किल्स टू सॉल्व द डिफिकल्ट वन। तो डिफ़िकल्टी लेवल हर साल बढ़ती जा रही है यूपीएससी के। अभी 2023 में तो पैटर्न चेंज होने की वजह से और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गई। बट इफ़ यू सी फ्रॉम 2018 है ना, 2018 से लेकर तो अभी तक 2023 तक हर साल डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है। कुछ नए सरप्राइजेस है यूपीएससी की तरफ से, न्यू टाइप के क्वेश्चन है। कभी किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज है, कभी किसी सब्जेक्ट को कम वेटेज है। सो कुछ नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी की तरफ से। सो ये हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस वो लोग करते ही रहते हैं, है ना। सो वी कैन नॉट ब्लेम देम। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये चीज़ें एक्सेप्ट करना, बट हम लोग उनको ब्लेम नहीं कर सकते। इट्स देयर मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग द कंपटीशन। सो हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे सो हमने भी बहुत सारे नए नए पैटर्न्स फेस किए एंड वी ऑल्सो टॉक सो मेनी थिंग्स अबाउट यूपीएससी कि यार ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। बट देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस थिंग्स। अब वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से नए पैटर्न को सेट करते हैं एंड और वो किस तरह से स्टूडेंट्स को सरप्राइज करते हैं। और ये हर साल होगा, ओके, ये हर साल होगा। रादर देन ब्लेमिंग देम और क्रिटिसाइजिंग देम, ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, बट नाउ वी शुड फोकस मोर ऑन इम्प्रूविंग आवर सेल्व्स। जो एग्ज़ाम की डिमांड है उस हिसाब से हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये तो सबसे बेसिक सोल्यूशन है। ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करो क्रिटिसिज्म में, है ना। ठीक है, किसी का अटेम्प्ट वेस्ट हुआ या फिर किसी का 1 साल गया, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट हम लोग भी ये सब फेस कर चुके हैं। सो ये चीज़ें हर साल होंगी, नए नए सरप्राइज आएंगे। हमको अडेप्ट करना है, हमको अपने आप को चेंज करना है पैटर्न के हिसाब से, तभी हम लोग कंपटीशन में फिट रहेंगे। अदरवाइज हम लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। सो जो डिमांड है इस टाइम का, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे, मेंस में, क्लेवरनेस इसी में है कि आप लोग उसको अडॉप्ट करो और अपने आप को एडजस्ट करो, नए स्किल्स अपनाओ। कैसे एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो रादर देन क्रिटिसाइजिंग द यूपीएससी। ओके, सो 5 लेसन्स आई विल टेल यू विच यू शुड लर्न फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। ओके, सी यहाँ पर हम लोग कोई ट्रिक्स नहीं बता रहे, यहाँ पर हम लोग कोई टेक्निक्स नहीं है कि एलिमिनेशन टेक्निक है और ऐसा कर लो आप तो 120 आ जाएंगे, वैसा नई टेक्निक्स अपना लो तो 100 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वेरी ऑनेस्ट एडवाइस आई एम गोइंग टू गिव यू फ्रॉम माई साइड। और एक्चुअली जो लोग ये ट्रिक्स और टेक्निक्स की बातें करते थे, एक्चुअली यूपीएससी ने उन सब का सरप्राइज कर दिया उन लोगों को भी कि इट इज़ नॉट वेरी इजी कि आप लोग एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे तो बाकी सारे सेंटेंसेस एलिमिनेट हो जाएंगे एंड यू विल कम टू अ फाइनल आंसर। सो ऐसा हर साल नहीं चलेगा। एक मेरा वीडियो है जो मैंने 3 से 4 महीने पहले, प्रीलिम्स के 3 से 4 महीने पहले रिलीज़ किया था। देयर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर 5 to 10 सेकेंड आई हैड सेड दिस थिंग्स ऑलरेडी कि जो लोग ट्रिक्स और ये आप लोगों को टिप्स बताते हैं ना, ये ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा, नन लिखा है, ऑल लिखा है, ये सब चीज़ें काम में आने वाले नहीं है ना। यूपीएससी इज़ वेरी मच अवेयर कि आप लोगों का माइंडसेट क्या है और वो उसी माइंडसेट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट करती है। सो रेडी फॉर द सरप्राइजेस, रेडी फॉर द सरप्राइजेस। सो लेट्स सी कि हम लोग कौन से लेसन्स 2023 प्रीलिम से सीख सकते हैं। ओके, सी सबसे पहले तो एक बेसिक लेसन ये कि डू नॉट स्किप एनी एनसीईआरटी, डू नॉट स्किप एनी एनसीईआरटी, है ना। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हाउ मच एवर बुक्स यू आर रीडिंग, ओके, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट्स के ऊपर आप अगर बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, प्लासी टू पार्टीशन पढ़ रहे हो, BL ग्रोवर पढ़ रहे हो, एंड हाउ मच एवर बुक्स यू आर रीडिंग, बट अगर आप एनसीईआरटी स्किप कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। फिर सबसे पहला सोर्स आपका एनसीईआरटी रहना चाहिए। जो थीम्स है ना क्लास 9, 10, 11, 12 के, सबसे पहले आपका सोर्सेस वो थीम्स रहना चाहिए। वो फाउंडेशन इस्टेब्लिश होने के बाद में
यू कैन मूव टू नेक्स्ट जनरल बुक्स। सबसे पहले आप लोग थीम्स पढ़ो, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, पॉलिटी एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर एनसीईआरटीज पढ़ो। डोंट स्किप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फाउंडेशन है यूपीएससी का। और एक्चुअली अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हो सो यू विल गेट 50 मार्क्स, है ना। 50 मार्क्स एटलीस्ट यू आर कैरिंग विथ योर सेल्फ। 50 मार्क्स सारे एनसीईआरटी पढ़ो 6 से 12 तक, एटलीस्ट 50 मार्क्स तो एनसीईआरटी से पूछेंगे ही। ओके सी, इस बार भी 2023 प्रीलिम्स में भी देर आर सो मेनी क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। यू सी हियर, आई विल शो यू सम एग्जांपल्स। ऐसा नहीं है, आई विल शो यू विद द प्रूफ। यू सी हियर, ओके सी द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ओके क्वेश्चन नंबर 33, which among the following reflects chief purpose of the constitution? Which among the following reflects chief purpose of the constitution? ये 2023 का क्वेश्चन है, राइट। अभी आपने जो प्रीलिम्स दिए थे या फिर जिन लोगों ने प्रीलिम्स नहीं दिया है उनके लिए भी अंडरस्टैंडिंग है कि ये 2023 में क्वेश्चन पूछा है, which among the following reflects chief purpose of the constitution? Okay, now if you have read polity NCERT properly, ओके सो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 एनसीईआरटी है क्लास 9th की, है ना। वो क्लास 9th की एनसीईआरटी में एक सेक्शन है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 44 पे। ओके पेज नंबर 44 पे एक सेक्शन है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें यू सी पॉइंट 3 वहाँ पर लिखा है कि इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। वही तो दिया है ना ऑप्शन सी। व्हाट इज ऑप्शन सी इन क्वेश्चन नंबर 33? क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन सी क्या दिया है, पढ़ो वहां पर। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स पावर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। सो अगर आप प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़े रहते पॉलिटिक्स की, सो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिए रहते। ओके लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स। यू सी क्वेश्चन नंबर 62 2023 में, यू सी क्वेश्चन नंबर 62, with reference to Earth's atmosphere, which among the following statement is correct? With reference to Earth's atmosphere, which among the following statement is correct? है ना, 4 स्टेटमेंट दिए यहाँ पर, Earth's atmosphere के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। Now if you see fundamentals of physical geography NCERT class 11th, within this see chapter 8। चैप्टर 8 में कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। चैप्टर 8 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, और विद इन दिस देयर इज वन स्मॉल सेक्शन दैट इज वाटर वेपर। सो वाटर वेपर का एक पोर्शन दिया है वहां पे। यू रीड दोज लाइन, वाटर वेपर ऑल्सो एब्सॉर्ब्स पार्ट्स ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ्स रेडिएटेड हीट, right? So water vapor absorbs parts of the insolation from the sun. So this is also directly from NCERT, right? This is also directly from NCERT से ही पूछा गया है ना ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 62 ज्योग्राफी में, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम NCERT। सो उसका आंसर भी तो वही है क्वेश्चन नंबर 62 का। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 62? सी हियर the answer for question number 62, C, infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere, है ना। सो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है सेट ए, है ना। सो ज्योग्राफी के भी बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए। नाउ लेट्स मूव टू सम अदर क्वेश्चंस। आई विल शो यू सम अदर क्वेश्चन। यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन केस ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 70 में माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सो इफ यू हैड रेड क्लास 12th एनसीईआरटी, क्लास 12th एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसमें चैप्टर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो वहां पर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में दिया है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। कैन यू सी दैट पोर्शन, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए? एंड इफ यू स्टडी दिस एंटायर चैप्टर प्रॉपरली, so you will come to a conclusion कि
ये जो क्वेश्चन पूछा गया माइक्रोसाइक्लाइड डीएनए, इसका आंसर ए है। ओके, स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस स्पेसीज ऑफ फॉना, स्टडिंग। सो क्लास 12 का ये जो एक्चुअली क्लास 12 की एनसीईआरटी तो पूरी पढ़ो आप, बायोलॉजी की वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, बट विद इन दिस चैप्टर 5 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर 5 स्टार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं यूपीएससी को इससे बहुत ज़्यादा ही लगा हुआ ये चैप्टर से। डीएनए के बारे में पूछेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए आरएनए के ऊपर एक क्वेश्चन रहना ही है हमेशा। ओके, सो अगेन द क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे सो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए रहते, राइट। देन आई विल शो यू वन मोर क्वेश्चन, यू सी हियर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मेनी ऑफ द अबो आर डेसिडियस ट्री। सो यहाँ पर डेसिडियस ट्री के बारे में पूछा है, डेसिडियस ट्री के बारे में पूछा है। इसका रेफरेंस कहाँ पर है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एनसीईआरटी है, पेज नंबर 59, नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर है उसमें, वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट टॉपिक दिया हुआ है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट टॉपिक के अंदर आप देखो, यू सी एंड यू रीड दोज लाइन्स, क्या दिया है वहाँ पर, टीक, साल, शीशम, महुआ, हर्रा, आमला आर द मेन स्पेसीज ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली वो वेजिटेशन चैप्टर अगर हम पढ़े रहते तो हम लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर लिए रहते। सो ऐसे ही लाइक दिस देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। ड्रेनेज सिस्टम है, यूरेनियम का क्वेश्चन पूछा है, मनी बिल, फाइनेंस बिल है, प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। सो ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, इसमें हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोग इस क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं या हम लोग इस क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं। डोंट मिस दोस क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम ये बेसिक क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं सो फिर तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसके बाद में तो ऐसे रिसोर्सेस है जो हमको पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये तो बहुत सर्टन रिसोर्सेस है, इसके ऊपर कमांड रखो। डोंट मिस दोज मार्क्स फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जितने भी मार्क्स आपको दे रही है सब आपको लेना है, 40, 50 मार्क्स, 55 मार्क्स एटलीस्ट, ये आपको एकदम सेफ रहने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहाँ आते हैं, एनसीईआरटी से यू हैव टू यू नो आफ्टर रीडिंग ऑल एनसीईआरटीज, अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर होंगे तब आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आते हैं। जब आपने चैप्टर्स ही नहीं पढ़े एनसीईआरटी के, व्हेन यू हैव नॉट रेड ऑल एनसीईआरटीज प्रॉपरली, सो हाउ कैन यू फाइंड रेफरेंस इन एनसीईआरटीज इटसेल्फ। ओके, हम लोगों ने ये एनसीईआरटीज पढ़े हैं इसलिए हमको पता है कि यार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है ना। सो द फर्स्ट एंड बेसिक लेसन्स दैट यू शुड टेक इज रीड ऑल एनसीईआरटीज प्रॉपरली, राइट। नाउ सेकंड जो लेसन है वो ये है कि स्टार्ट अर्ली, जल्दी स्टार्ट करो प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स को अननेसेसरी डिले मत करो, है ना। बहुत सारे टॉपर्स लोगों को आपने सुना होगा कि उन लोगों ने जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करी प्रीलिम्स की, फरवरी में स्टार्ट किया है, मार्च में स्टार्ट किया तो उनका सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में। इन सब लोगों की बातों में मत आओ, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। किसने कितनी पढ़ाई किया यू नेवर नो, है ना। आप लोग उन टॉपर्स के साथ नहीं थे कि उन्होंने कितनी प्रीलिम्स की पढ़ाई करी है, बट जिन लोगों ने इस बार पेपर दिया है प्रीलिम्स का 2 से 3 महीने की पढ़ाई करके, सो अभी तक तो उन एस्पिरेंट्स को समझ में आ गया होगा कि प्रीलिम्स डिमांड्स मोर टाइम, है ना। और इवन जो नए एस्पिरेंट्स ये अभी प्रीलिम्स में अपीयर होने वाले 2024 में, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्ट एडवाइस, यू रिक्वायर एटलीस्ट 8 to 10 months, 8 to 10 months प्रॉपर एनसीईआरटी करना। फिर उसके बाद में मैप वर्क है, करंट अफेयर्स बुकलेट है, राइट। देन वी हैव इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इंडिया ईयर बुक के कुछ पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे। सो इन सब के लिए समय लगता है ना। जनवरी से आप सोचोगे कि स्टार्ट करना है, सो एक तो सबसे पहले आपके टेबल पे फिर करंट अफेयर्स पाइल अप हो जाता है कि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना बाकी है। देन सो मेनी एनसीईआरटीज है, फिर इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। सो इन सब में क्या होता कि हम लोग बस फिनिश करने के पीछे भागते हैं,
है ना, फिनिश करने के पीछे जाओगे आप, उसमें से एक्सट्रैक्ट कुछ नहीं कर पाओगे, बस मार्कर लेके अंडरलाइन करोगे बट क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। सो अगर आपको सही में अच्छे से तैयारी करना है एंड इफ़ यू वांट टू रिटेन व्हाट यू हैव स्टडीड, यू वांट टू रिवाइज मोर, तो उसको अभी से स्टार्ट करो। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। एक एक चैप्टर पढ़ो, 2 चैप्टर पढ़ो, कुछ मैप वर्क कर लो, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो जो आपका बर्डन सामने आने वाले समय में कम करे। सो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। उसके बाद में जनवरी से फिर यू कैन स्टार्ट फुल फ्लेजेडली। ओके, स्टार्ट अर्ली, गिव मोर टाइम्स टू प्रीलिम्स, है ना, सिंपल एडवाइस है। थर्ड important lessons that you can take from prelims 2023 is you need to be very specific. Okay, बहुत स्पेसिफिक रहना है आपको अपनी प्रिपरेशन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक? स्पेसिफिक का मतलब है कि वॉट एवर टॉपिक यू आर रीडिंग, है ना, वॉट एवर टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में आप लोग एक रिवर का चैप्टर पढ़ रहे हो, गंगा रिवर। ओके, गंगा रिवर के बारे में पढ़ रहे हो आप। सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट गंगा रिवर, कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पर हो रहा है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, उसका लेंथ कितना है, कितने स्टेट्स में से वो फ्लो हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज बीइंग स्पेसिफिक, और यही इस बार यूपीएससी ने किया है। ओके, सी देयर आर सम क्वेश्चन जिसमें कोई लॉजिक नहीं रहता, है ना, इधर यू नो द आंसर और यू डोंट नो। यहाँ पर कोई मिडल पाथ नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग जज करेंगे कि कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, और कैन बी रीच टू दी फाइनल आंसर बेस्ड ऑन सम अदर स्टेटमेंट्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है। वन स्टेटमेंट इज गिवन, ईदर यू नो द स्टेटमेंट और यू डोंट नो। सो ऐसे स्टेटमेंट में यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ योर नॉलेज। आप बहुत फर्म रहना चाहिए कि गंगा में लेफ्ट में ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट में ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, आपको आंसर एकदम याद रहना चाहिए वो। यू सी द क्वेश्चन इन 2023 कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, है ना, ये एक स्टेटमेंट दिया था, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। सो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसमें कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। वुलर लेक से वो पास हो रही है या नहीं, इसमें आप लोग कोई एजम्पशन लगा सकते हो या कोई लॉजिक या रीजनिंग। Either you know this statement or you don't know. You don't have any other option. कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, कोई लॉजिक है इसमें? कोई लॉजिक नहीं है, राइट। सो देन एक एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, धन्याकटका रीजन कहाँ पर लोकेटेड है, देयर इज नो लॉजिक, है ना। आपको वो मैप वर्क पता है या फिर नहीं पता है। एक लिटरेरी वर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, एक साइड में लिटरेरी वर्क है, दूसरे साइड में ऑथर है। सो ऑथर के भी नाम आपको एकदम याद रहने चाहिए किताबों के। ऐसा नहीं है कि हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना के ऊपर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें आपको स्पेसिफिक रहना है ना। गॉन आर दोज डेज कि जिसमें 5 स्टेटमेंट दिए रहते थे और हम लोग, है ना, किसी एक स्टेटमेंट के बेसिस पे पूरे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते थे एंड वी यूज टू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है। इससे पैटर्न और भी डिफिकल्ट हो सकता है और भी इजी हो सकता है, दैट ओनली यूपीएससी नोज। बट जिस टाइप का पैटर्न अभी है, सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ योर नॉलेज। फोर्थ इंपॉर्टेंट लेसन इज रेडी टू फेस अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, है ना। सो फ्यूचर में क्या हो सकता है कि इससे डिफिकल्ट भी पेपर आ सकता है, पैटर्न और भी चेंज हो सकता है। इस बार जैसे उन्होंने असर्शन रीजनिंग पूछे, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम दे कैन आस्क यू दिस मैच द पेयर क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स, है ना। आप कंटिन्यूसली मैच द पेयर के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो। सो दैट डिपेंड्स ऑन देम कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछना है, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछना है, मल्टी स्टेटमेंट है। सो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस, बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, है ना। सब्जेक्ट्स के केस में भी सरप्राइजेस के लिए आप रेडी रहो। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री इस बार 3 क्वेश्चन पूछे सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में से, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री तो फेवरेट है यूपीएससी का, 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछते हैं वो लोग मॉडर्न हिस्ट्री से, बट इस बार सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कभी क्वेश्चन बहुत कम रहते, कभी ज़्यादा रहते। मिडीवल इंडिया के कभी 2 क्वेश्चन रहेंगे, कभी 6 क्वेश्चन रहेंगे। इट हैज़ हैपेंड 2018 में, 2018-19 आई रिमेंबर, मिडीवल इंडिया पर बहुत वेटेज है वहाँ पर। सो नोबडी नोज कि कौन से सब्जेक्ट पर कितना वेटेज है।
लोग पुराने ट्रेंड एनालाइज करते हैं और फिर वो फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि हिस्ट्री में इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में इतना पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स में इतना। और यूपीएससी ने हर साल उनके ये जितनी भी स्ट्रेटेजीज है सबको तोड़ा है। हर साल जितनी भी आप लोग गेसिंग वर्क करोगे हर साल डिसअपॉइंट होंगे। इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, उससे अच्छा है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, कोई सब्जेक्ट स्किप मत करो। और अगर आप कोई सब्जेक्ट स्किप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने मीडिवल इंडिया ये सोच के स्किप कर दिया कि इससे तो 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं, देन ओनली गॉड कैन सेव यू, है ना, ओनली गॉड कैन सेव यू। और उस एग्ज़ाम में अगर 2 क्वेश्चन ही आए मीडिवल इंडिया से तो आप बच गए। अगर 6 से 7 क्वेश्चन अगर पूछ लिए उन्होंने मीडिवल इंडिया से, सो आपके लिए क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा टाइम दो। ये सब बातों में मत आओ, है ना, कि प्रेडिक्शंस, ट्रिक्स, है ना, टेक्निक्स, एलिमिनेशन टेक्निक्स, फ्यूचर में ये हो सकता है, एंशिएंट इंडिया में ये हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, जो हो सकता है वो सिर्फ यूपीएससी को पता है ना। आपका काम यह है कि जो रूम में आपकी किताबें हैं उसको आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। ओके, सो रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, डोंट एक्सपेक्ट वेरी लीनियंट ट्रीटमेंट फ्रॉम यूपीएससी। वो हर साल डिफिकल्टी लेवल बढ़ते ही जाएगा। ओके, रेडी फॉर द चेंज। लास्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स इज सॉल्व लास्ट 15 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ हमको टेबल पे नहीं रखना है, उसको स्टडी करना है। उसमें कुछ टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहे तो उसको गूगल करना है, A4 पेज पे उसके नोट्स बनाओ, और कुछ ऑप्शन जो दिए हुए हैं वहाँ पर, वो ऑप्शन में भी जो चीज़ें दी हुई है उसको भी गूगल करो। और आप लोग देखोगे कि नेक्स्ट ईयर जब प्रीलिम्स आप लोग अपीयर होंगे, सो डेफिनेटली दोज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आप लोगों को पता चल जाता है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। एटलीस्ट वो चीज़ें देखा करो, उसकी स्टडी किया करो, है ना। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, ये स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है बट टॉपिक चेंज नहीं होता। मोस्टली वो टॉपिक वही रहते, कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते, कभी घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कभी सिंपल 1 लाइनर पूछेगा, कभी उसी को वो लोग ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे। ओके, सी आई विल शो यू 3 एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो हाउ previous year questions are helpful in 2023, I will show you some examples. You see here, in 2022, अभी जो इससे पहले जो प्रीलिम्स हुआ था 2022 में, सो वहाँ पर they had asked कि if a particular area is brought under 5th schedule of constitution, which among the following best reflects the consequence of it, right? 5th schedule के बारे में पूछा है यहाँ पर। अभी रिसेंटली फिर 2023 में दे हैड आस्क्ड अबाउट शेड्यूल्ड एरिया। सो शेड्यूल्ड एरिया कौन से शेड्यूल में डिक्लेयर किया जाता है? 5th शेड्यूल ओनली। पहले उन्होंने क्या किए, सिंपल 5th शेड्यूल के बारे में उन्होंने पूछे कि तुमको इसके बारे में पता है क्या नहीं। देन दे आर गोइंग डीप इनसाइड द 5th शेड्यूल, कि अब वो लोग शेड्यूल्ड एरिया के बारे में पूछ रहे कि प्रेसिडेंट का रोल क्या है, गवर्नर का रोल क्या है ना। सो अगेन टॉपिक वही है, 5th शेड्यूल ही टॉपिक है। 2023 में डिफरेंट तरीके से पूछे, 2022 में डिफरेंट तरीके से पूछे। ओके, सो अगेन एज आई हैव सेड कि टॉपिक वही रहेगा, पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है, राइट। सो ये चीज़ को ध्यान में रखो। नाउ आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल। यू सी इन 2018 में दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग मनी बिल, है ना। मनी बिल के बारे में, एक्सक्लूसिवली मनी बिल के बारे में पूछा है क्वेश्चन, वहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए। बट राइट नाउ अभी 2023 में मनी बिल और फाइनेंस बिल को कंपेयर करके पूछा है ना। मनी बिल और फाइनेंस बिल को कंपेयर करके पूछा है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड एग्जांपल। यू सी हियर 2019 में स्वदेशी मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछा है। 2019 में स्वदेशी मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, और अभी रिसेंटली फिर 2023 में दे आर आस्क्ड अबाउट स्वदेशी मूवमेंट, बट थोड़ा सा चेंज करके, है ना। सो अगेन टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सो जितने भी प्रीवियस ईयर 15 ईयर पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको अच्छे से पढ़ो,
जो नहीं समझ रहा है उसको गूगल करो और उसके A4 शीट के ऊपर नोट्स बनाओ, है ना, रिवाइज करो और वहाँ से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेंगी, राइट। सो 2023 में ये तो हेल्पफुल रही है, 2024 में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको डेफिनेटली हेल्प होंगी। सॉल्व करो और उसको समझने की कोशिश करो, ओके। फॉर दोज पीपल who want to solve last 15 years प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर, सो हमने उसको कंपाइल किया है और डिस्क्रिप्शन में आप लोग उसको देख सकते हो। उसको कंपाइल किया हमने। वंस यू नो डाउनलोड दैट ऐप, सो वेरी मिनिमम प्राइस में आप लोग उसको परचेज कर सकते हो। ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन पेपर एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू। अभी जैसा हम लोगों ने देखे, ये सिर्फ मैंने 3 एग्जाम्पल लिए अभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे हेल्पफुल है। अगर पूरा ही पेपर का एनालिसिस करूंगा, सो दैट विल टेक एटलीस्ट 1 आवर वीडियो, है ना। सो कट इन शॉर्ट कि प्रीवियस ईयर पेपर हेल्पफुल है, एनसीईआरटी हेल्पफुल है ना। एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपको। सो 5 लेसन्स तो हम लोग 2023 प्रीलिम से ले सकते हैं। एक तो हमको एनसीईआरटी पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, बार बार उसको रिवाइज करना है। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करो, उसको अननेसेसरीली डिले मत करो, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि बहुत स्पेसिफिक रहो अपने नॉलेज में, कि या तो वो आंसर तुमको पता है या नहीं पता है ना। दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड्स मत रहो कि दूसरे स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट से हम लोग एलिमिनेट कर सकेंगे, नहीं। वॉट एवर यू आर रीडिंग, बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, ओके। फोर्थ इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए रेडी रहो। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। और होपफुली जब आप नेक्स्ट 2024 में अपीयर होंगे, सो ये सब चीज़ें इंप्रूव करके 2023 का तो पेपर हो गया, अब जब 2024 में जाओगे सो होपफुली ये सब चीज़ें इंप्रूव करके जाओ और डेफिनेटली आप क्लियर करोगे, है ना। आई विश यू गुड लक फॉर 2024 प्रीलिम्स। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट वरी, वर्क हार्ड एंड प्रिपेयर मोर। थैंक यू वेरी मच।